मगज प्राउड फील होचे जे आजकल कर हमार नौजवान लड़का ला इस तरह से आवाज़ उठाचे अपना हुकेर तने बहुत बढ़िया लगा। जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ आजकल के जनरेशन के नौजवान बिना किसी को डरे इस तरह से अपनी मन की बात शेयर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी से डरते नहीं है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरे एरिया के लोग, मेरे समाज के लोग जग गए हैं। जो इस टीएमसी ने जिस तरह से हमारे अधिकार को छीना है, इससे ये पता चलता है कि आज के नौजवान किसी के अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। और डरना है क्यों यार? किससे डरना है? जिसको हमने बनाया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे क्रिएटर कौन है? हमें बनाने वाला कौन है? ऊपर वाला। उससे हम डरते हैं? सबको ही डरते हैं ना? बिल्कुल डरते हैं। उससे हम सबको ही डरते हैं। क्यों? कि वो हमारे क्रिएटर है और हम है क्रिएशन। लेकिन उसके हम है क्रिएटर, वो हमारा क्रिएशन है। उससे हम नहीं डरेंगे, उसको हमसे डरना पड़ेगा। हमसे वो है, उससे हम नहीं है। सी, we are the creator, we are not the creation, you are the creation. So forget that. If you are trying to threat anyone, if you are trying to threat somebody, forget that. Otherwise these people will kick out. चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो ब्लॉक सभाधिपति हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो मेंबर हो, कोई भी हो, सारे के सारे वो लोग क्रिएशन है और हम है क्रिएटर। हम है बनाने वाला। माइंड इट। तो उससे हम नहीं डरेंगे, उसको हमसे डरना पड़ेगा। क्यों? कि वो पब्लिक सर्वेंट है और हम है पब्लिक। हमारे लिए वो काम करते हैं, उसको सैलरी मिलते हैं। तो ये बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो प्योर कट्टर टीएमसी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, अभी आप अगर मिसाल के तौर पर टीएमसी को वोट दोगे भी, अगर जीत भी गया, टीएमसी के कैंडिडेट अगर जीत भी गया, तो जीतने के बाद ये वोट देंगे किसको? कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो अगर इसने यहाँ से आप टीएमसी में वोट दिए, फिर वो जाके कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, तो इसमें नुकसान आपका है। आप एक ग्रेट लीडर को खोओगे जो आपके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे बिना किसी को डरे। लेकिन आप टीएमसी में वोट देके कृष्ण कल्याणी को जिताओगे, जिससे आपका आता पता रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है। बात को थोड़ा गौर कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ से वोट देके टीएमसी को जिताओगे, टीएमसी जाके कांग्रेस को जिताएगा, लेकिन इसमें नुकसान आपका है। क्योंकि आप एक ग्रेट लीडर को, एक महान लीडर को खोगे जो आपकी समाज के लिए, जो आपके लिए, आपके बेटे के लिए हक की आवाज़ उठाएंगे बिना किसी को डरे। क्या आपको लगता है कृष्ण कल्याणी आपके लिए आवाज़ उठाएगा, जो कि एक बिजनेसमैन है? आपको किस एंगल से लग रहा है कि आपके लिए आवाज़ उठाएगा? फिर हम क्यों ना विक्टर को वोट दें? फिर क्यों हम टीएमसी में वोट दें? मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, समझदार बनिए। जो टीएमसी के लोग हैं, स्पेशली ये वीडियो टीएमसी के लोगों के लिए है। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जो टीएमसी है, प्लीज़ कांग्रेस में वोट दीजिए। अदरवाइज एक बड़े लीडर को, एक महान लीडर को आप खोने वाले हो, जो आपके घर से है। आप लोग मुनी और रब्बानी और कुछ हमारे एरिया के नेता और चमचे, उन लोगों के बाद में बहक जाते हो। जिस तरह से वो लोग आपको बहकाते हैं, बहक जाते हो। बात को सोचिए, गौर कीजिए, फिर वोट कीजिए। कि जो अहमद रजा है, गांव-गांव में कहते फिरता है उन्नयन उन्नयन उन्नयन। क्या ये उन्नयन है? क्या आपने गरीबों के बच्चे की स्कूल के यूनिफॉर्म के पैसे खा गए? ये उन्नयन है? और क्या करें? श्री श्री कौन्ना श्री रूपश्री फलाना श्री ढिमकाना श्री, क्या इधर से खाने और इधर से निकालने को डेवलप कहते हैं? इसी को उन्नयन कहते हैं? इधर से खाने और पीछे से निकालने को क्या उन्नयन कहता है? यही उन्नयन है आपका? यही डेवलपमेंट है आपका? और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जो लोग इस तरह से ग्वालपोखर में आतंक मचा रखे हैं ना, इस तरह से जो लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कान खोल के सुन लीजिए। ये ग्वालपोखर अपनी बाप की शादी में दहेज में नहीं मिला था। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि सोशल मीडिया है, कुछ भी बकता है, कुछ भी बोलता है, गलत फहमी है। और जिस दिन सिस्टम में एंटर करेंगे, कहीं के नहीं रहोगे।
एक आम परिवार के लड़का हूँ, आप जैसे एक गरीब घर का लड़का हूँ मैं। हाँ, ये सही है कि अपनी तकदीर को बदला हूँ, अपने आप को चेंज किया हूँ। बस अपने समाज में चैन और अमन देखना चाहता हूँ।